जिस तरीके से ममता की सरकार का तांडव हम सब लोगों ने देखा था, जिस तरीके से प्रजातंत्र को कुचलने का प्रयास हुआ था, दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजाद भारत में ममता जी आपकी सरकार में ऐसा ही तांडव हमको फिर से देखने को मिला है। ये शर्मनाक बात है, ये शर्म करने वाली बात है, जिसको हमको ध्यान में 18 करोड़ की पार्टी और उनके परिवार आपके साथ खड़े हैं और हम इस लड़ाई को लड़ करके जीतेंगे। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, हमारे विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे वरिष्ठ साथी श्री सर्वेंदु अधिकारी जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री अनुपम हाजरा जी, हमारे प्रभारी मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, बहन आशा लकड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व में गवर्नर रहे तथागत रॉय जी, राहुल सिन्हा जी, दिलीप घोष जी, अमिताभ चक्रवर्ती जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र आए, हाल ही में हुए पंचायती राज के चुनाव में जीत हासिल करने वाले हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज जो पंचायती राज संस्थान में अनेक विरोधों के बाद, अनेक मुसीबतों के बाद, अनेक बाधाओं को तोड़ते हुए जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ने वाले, ऐसे विपरीत परिस्थिति में निकल करके विजयश्री होने वाले हमारे पंचायती राज संस्था के कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमस्कार और बधाई। मित्रों, जब मैं विपरीत परिस्थिति में आपकी जीत के लिए आपको बधाई देता हूं, वहीं जिन लोगों ने इस पंचायती राज चुनाव में अपने जान को आहूत किया, जिन्हें जान गंवानी पड़ी, अपनी जीवन लीला समाप्त हुई और बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता घायल हुए। अभी अभी हम लोगों ने दो साथियों का, एक बहन और एक मेरा भाई, उनकी व्यथा हमने सुनी। इन सभी लोगों को, जिन लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त हुई, उनके परिवार वालों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको ताकत दे कि उस दुख को सह सके, और जो लोग घायल हुए वो जल्दी ठीक होकर के फिर से इस प्रजातंत्र और बंगाल की रक्षा के लिए आगे खड़े हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। मित्रों, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो घायल हुए वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हों, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। मुझे याद है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से ममता की सरकार का तांडव हम सब लोगों ने देखा था, जिस तरीके से प्रजातंत्र को कुचलने का प्रयास हुआ था, मैं उसके दूसरे दिन ही आप लोगों के बीच में था। और इस बार भी जो 2023 में पंचायत का चुनाव हुआ, तो हमने देखा कि वही घटनाएं फिर से दोहराई गई, और मेरे को दोनों समय उस 14 अगस्त की याद आ गई,
जो विभाजन के समय में कलकत्ता और बंगाल की धरती ने देखा था, वैसा ही तांडव 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस अब से 2 दिन बाद आने वाला है। सन 47 में आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक नृशंस हत्या के साथ मौत के घाट उतारने वाला, नृशंस हत्या के साथ समाज को बांटने वाला जो हमने विभाजन देखा था, दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजाद भारत में ममता जी आपकी सरकार में ऐसा ही तांडव हमको फिर से देखने को मिला है। ये शर्मनाक बात है, ये शर्म करने वाली बात है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे याद है वो डरावनी सच्चाई, वो लड़ाई जो प्रजातांत्रिक तरीके से हमने लड़ने का तय किया। ये जो डरावनी सच्चाई है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। 18 करोड़ की पार्टी और उनके परिवार आपके साथ खड़े हैं और हम इस लड़ाई को लड़ करके जीतेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से जीत हासिल करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने यहां 3 कमेटियां भेजी, वो गांव-गांव गए, घर-घर गए। एक कमेटी रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में हुई, जिसमें पार्लियामेंट के हमारे सदस्य आए थे। एक कमेटी विनोद सोनकर जो सांसद है उनके नेतृत्व में हुई थी, और एक महिलाओं के अत्याचार को जानने के लिए एक महिलाओं का डेलीगेशन सांसद और हमारी उपाध्यक्षा सरोज पांडे के नेतृत्व में आई थी। इन तीनों ने मुझे विस्तृत रिपोर्ट दी है, सारी जानकारियां दी हैं, और मैंने ये रिपोर्ट भारत के गृह मंत्री जी को दी है। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसकी जानकारियां पूरी लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। We will fight democratically, but we will lead to the conclusive end and see how democracy is framed in Bengal. That we have to understand. मित्रों, मेरा तो बंगाल से खास रिश्ता है। हम सब लोग जानते हैं, बड़े फक्र के साथ कहते रहे हैं, What Bengal thinks today, India thinks tomorrow. जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है, आगे सोचता है। कला में, संस्कृति में, भाषा में, लिटरेचर में बंगाल ने अपने आप को आगे बढ़ाया। आजादी की लड़ाई में भी अपना पूरा योगदान किया। यहां से हमको धार्मिक नेता मिले जिन्होंने देश को दिशा दी। यहां से हमको सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाला नेतृत्व बंगाल से मिला। यहां से कला जगत को दिशा देने वाला नेतृत्व बंगाल से मिला। यहां भाषा और संस्कृति को एक रूप देने वाला भारत माता को अगर मिला तो वो बंगाल से मिला। ये बंगाल की खातिर थी। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया, आज बंगाल एक मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। प्रजातंत्र को कुचला जा रहा है। प्रजातंत्र को हर तरीके से धक्का दिखाया जा रहा है। मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं। टीएमसी के गुंडे जो कार्यकर्ता कहने शर्मनाक बात होगी। ये लोग जो समाज में हर तरीके की दरिंदगी फैलाते हैं, आज इनका तांडव बोल रहा है। हर तरीके के कुरीतियों से व्याप्त ये तृणमूल कांग्रेस, हम सब लोग जानते हैं, टीएमसी किस तरीके से बंगाल को लीड कर रही है।
प्रजातंत्र